Chapter number 19, page number 164. Today's topic is 165, women empowerment. सेक्स रेशियो तो कल कर लिया था हम लोगों ने, राइट? क्लास में रह गया था, लेकिन स्कूल में हो गया है, वो सॉरी ऑनलाइन में हो गया है। तो आज स्टार्ट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट से। ओके, let's start with women empowerment. Women are the center of whole development process. आप सभी को पता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसमें वुमेन सेंटर में रहती है। विदाउट वुमेन एजुकेशन और डेवलपमेंट आप किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। If any of the developing country economic empowerment is the main aspect of women empowerment. किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अगर हम उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाहते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें वुमेन्स की एम्पावरमेंट भी बढ़ानी होगी, उन्हें भी डेवलपमेंट करना होगा। Economic freedom is essential for women empowerment. Economic freedom is essential for women empowerment. Women empowerment के लिए हमारी इकोनॉमिक जो फ्रीडम होती है वो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है, अभी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसमें वुमेन्स का बहुत कम रोल प्ले होता है, राइट? 10 to 20% अभी तक का था, और कई बार उससे भी कम था, क्योंकि वुमेन्स को केवल घर के काम और बाकी सब चीजों में ध्यान देने के लिए कहा जाता है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई अर्निंग के लिए नहीं बोला जाता, और सेकंड थिंग, उन्हें किसी भी प्रकार के कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियली डिसीजन लेने के लिए भी अधिकार नहीं होता फैमिलीज में, राइट? तो अब हम इस टॉपिक पे ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा नहीं है, वुमेन्स को भी उतना ही आगे बढ़ने का राइट है, उन्हें भी अपनी एजुकेशन लेने का राइट है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वुमेन्स को डेवलप करना यानी वुमेन एम्पावरमेंट को डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। If a woman is educated, she would educate a house, a society and ultimate entire nation. आप सभी को पता है, अगर कोई वुमेन को एजुकेट किया जाता है तो वो न केवल अपने घर को, अपनी सोसाइटी को, इवन नेशन को भी डेवलप करती है। नेशन की डेवलपमेंट के लिए भी वुमेन का एजुकेट होना जरूरी है। Our country has started taking steps in the directions. हमारी कंट्री ने इस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कई स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है? From time to time, they have served at the post of Prime Minister, President and as Chief Minister of a different state. आप सभी को पता है कि जो हमारे देश की इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट है, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर्स, इन सब पोस्ट पे भी कभी ना कभी वुमेन ने भी राज किया है, वुमेन ने भी इस पोजीशन को संभाला है, राइट? इंदिरा गांधी एज लाइक लेडी थी, वुमेन थी, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है? इसके बाद प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, अभी प्रतिभा पाटिल जी थी, वो भी रह चुकी थी। इसी तरह चीफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो वुमेन है हर स्टेट की, ठीक है? वुमेन आर एंगेज्ड इन जॉब्स लाइक टैक्सी ड्राइवर टू पायलट। आजकल आप सभी को पता है कि टैक्सी ड्राइवर की जॉब से लेकर पायलट तक की जॉब के लिए भी वुमेन्स आजकल जॉब करने लगी हैं। आपको पता है ना, टैक्सी आजकल ओला कैब वगैरह में भी लेडी वुमेन टैक्सी ड्राइवर अपॉइंट की गई है, जिससे कोई टेंशन ना हो, या प्रोटेक्शन के लिए, लेडीज और वुमेन्स की प्रोटेक्शन की, सेफ साइड के लिए इस बात का ध्यान रखा गया। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि चाहे पायलट की जॉब ही क्यों ना हो, उसमें जितना मेन आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, सभी को पता है कि वुमेन्स पायलट भी होती हैं, वो भी काफी अच्छे लेवल पे जॉब करती हैं। इस We have been watching women working as social worker. इसके अलावा हम लोग आसपास देखते हैं कि आजकल ऐसा सोशल वर्कर भी वुमेन्स काफी काम कर रही हैं, लिटरेचर के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में, स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में, एडुकेटर एंड एक्टर ऑन अ टीवी और न्यूज चैनल्स। ये सभी जॉब वैकेंसीज में आजकल वुमेन्स भी जॉब कर रही है और आगे बढ़ रही है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट
is expanding from working as a laborer to work in a business and commerce, communication and many other jobs. आप सभी को पता है कि वुमेन्स की जॉब लेबरर से स्टार्ट होकर, जो लेबर्स की जॉब होती है वहां से स्टार्ट होकर आजकल वो बाकी सब में, चाहे वो बिजनेस हो, वुमेन्स काफी बिजनेसमैन वुमेन्स भी हैं, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड हो या कम्युनिकेशन जो मास मीडिया वगैरह से रिलेटेड जॉब्स हैं, आपकी न्यूज रिपोर्टर की जॉब है, सबको पता है कि वुमेन्स इसमें भी पार्टिसिपेट कर रही है, वुमेन्स इसमें भी जॉब करती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी जॉब हो, उन सभी जॉब में बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोग्राम, क्योंकि आजकल वुमेन्स भी बराबर से मेन के साथ में एजुकेट हो चुकी हैं, ठीक है, उनकी भी बराबर ट्रेनिंग की जाती है और उनकी भी जो स्किल्स है उन्हें, उनकी स्किल्स भी काफी बढ़ाया जाता है, उनकी स्किल्स भी बाहर निकल के काफी आती है, जिसके कारण आजकल हर जॉब वैकेंसी में वुमेन्स भी बराबर से साथ देती हैं। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ स्कोप ऑफ फॉर डेवलपमेंट, इसीलिए कह सकते हैं कि हमारे कंट्री की डेवलपमेंट में आज वुमेन्स का बहुत बड़ा हाथ है। सो फॉर एक्सटेंडेड इट वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जिसके लिए हम वुमेन्स एम्पावरमेंट को आगे बढ़ा सके और हमारे कंट्री में जो भी हमारी डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसको भी आगे बढ़ा सके। क्लियर? राइट, नेक्स्ट टॉपिक आता है वुमेन वेलफेयर स्कीम। अब हम इसमें स्कीम्स पढ़ेंगे कि वुमेन्स के लिए, वुमेन्स की कल्याण के लिए, वुमेन्स की वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है और कौन कौन सी स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Since 1980, many plans and programs related to women development in India have been implemented. 1980 से स्टार्ट हो गए हैं, वुमेन्स के लिए बहुत सारे प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं जिसमें वुमेन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है और वुमेन डेवलपमेंट के लिए बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। हमारे कंट्री में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन was set up in 1992। आप सभी को पता है 1992 में एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, ओनली वुमेन्स के लिए ये नेशनल कमीशन सेटअप किया गया, बनाया गया। नेशनल पॉलिसीज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमेन 2001, जिसका मेन एजेंडा यही था कि वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ावा देंगे, जो कि 2001 में स्टार्ट किया गया। 2001 was set up by Department of Women and Child Development। इसके अलावा वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए और उनके वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए नेशनल पॉलिसीज 2001 में बनाई गई, ठीक है। दे हैव अंडरटेकन प्रोग्राम्स लाइक स्ट्रेंथ बिल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेशन, वेलफेयर एंड सपोर्टिव सर्विसेज एंड जेंडर सैनिटेशन। इसमें क्या है, इस प्रोग्राम में क्या किया गया था, इस प्रोग्राम में जो वुमेन्स होती है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को जो भी उनकी स्किल्स है उनको बाहर लाने के लिए, आप कितने भी ऐसे प्रोग्राम्स देखते होंगे, कितने ऐसे प्लान्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं जिसमें लेडीजों को बोला जाता है कि आप घर बैठकर भी काम कर सकते हो, उनके अंदर जो हुनर है, जो उनके अंदर स्किल्स है उसको उभारा जाता है और उससे उन्हें इनकम और सैलरी बेस्ड जॉब दी जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा उनके एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, इनकम जनरेशन आप सभी को मैंने अभी क्लियर किया है कि किस तरह उनके स्किल्स को उभारा जाता है और उन्हें भी एक तरह से अर्निंग का मौका दिया जाता है। वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए सपोर्टिव सर्विसेज, उसके अलावा कितनी सपोर्टिव सर्विसेज होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पहले के जमाने में जेंडर डिफरेंसेस होते थे वो अब खत्म करने लगे हैं, तो जेंडर सैनिटेशन भी स्टार्ट किया है जिसमें जितनी जॉब्स फॉर मेल होगी उतनी ही फीमेल भी है, इक्वल राइट का इक्वल राइट यहाँ पर मिला है। United Nations had declared 1975 as Women's Year। यूनाइटेड नेशन ने 1975 में ये डिक्लेयर किया कि जो 1975 का ईयर था वो वुमेन्स ईयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो हैड डिक्लेयर्ड दैट 1975 से लेकर 85 तक डिकेड एज अ वुमेन डिकेड, और जो 1975 ईयर से लेकर 1985 तक का ईयर है, जो ये 10 ईयर्स थे, ये 10 ईयर्स को वुमेन्स डिकेड के नाम से
जाना जाता है। और ये सब किसने डिक्लेयर किया? यूनाइटेड नेशन ने। 2002 was celebrated as a women empowerment year। हमारी कंट्री में 2002 में 2002 को सेलिब्रेट किया गया वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से, क्योंकि यहाँ 2002 में ही वुमेन्स के लिए काफी प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाए गए थे, जिसमें उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है। एंड एक्ट हैज बीन अमेंडेड टू गिव देम इक्वल राइट इन अ फैमिली प्रॉपर्टी। और आप सभी को पता है 2002 में एक सबसे बड़ा लॉ आ गया था कि फैमिली में जो प्रॉपर्टी राइट होगा, अभी तक बोला जाता ना था कि केवल मेल को ही वो प्रॉपर्टी राइट का अधिकार है। मीन्स आपकी फैमिली में अगर आपके पेरेंट्स की और आपके फैमिली की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें बराबर से जितना लड़कों का, जितना मेल का हक है, अधिकार होता है, राइट होता है, उतना ही अब फीमेल को भी मिलने लगा है। ठीक है, क्लियर हो गया वुमेन वेलफेयर स्कीम्स। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप्स टेकन टू स्टॉप वुमेन एक्सप्लॉयटेशन। वुमेन्स के साथ बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग न्यूज वगैरह देखते रहते होंगे। रोज से न्यूज कुछ ना कुछ वुमेन्स को किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, चाहे उनके ऑफिसेज में हो, चाहे उनके जॉब में हो, इवन फैमिलीज में भी, राइट। काफी ऐसे केसेस आते हैं आसपास के नेबर्स के, और किसी भी तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट जो किया जाता है, उन सब के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे उस एक्सप्लॉइटेशंस को रोका जा सकता है, कैसे उसे हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसके कारण जो वुमेन्स की एक्सप्लॉइटेशन है उसको रोका जा सके। For women security, 181 अभ्यम वुमेन हेल्पलाइन हैज बीन स्टार्टेड इन गुजरात। गुजरात में एक 181 नंबर करके वुमेन्स के लिए हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया गया है अभ्यम के नाम से, राइट। अभ्यम के नाम से, जिसमें वुमेन्स को अगर किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लॉइट करता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं, और उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो जो ये अभ्यम में जो स्टार्ट किया गया है, अभ्यम हेल्पलाइन नंबर जो स्टार्ट किया गया है, उसमें उनकी हेल्प की जाती है। फॉर हेल्पिंग वुमेन सफरिंग फ्रॉम अ वेरियस टाइप ऑफ वायलेंस। आप सभी को पता है ये जो अभ्यम का नंबर स्टार्ट किया गया उसका मेन पर्पस यही है कि वुमेन्स की एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके, फिर चाहे वो उनके किसी भी तरीके का हो, चाहे उनकी फैमिली का हो, चाहे उनकी जॉब के रिगार्डिंग हो, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है। दे मे ऑल्सो इवन गेट गाइडेंस फॉर देयर प्रोग्रेस जस्ट बाय मेकिंग अ कॉल। जस्ट एक फोन करने पर उन्हें गाइड किया जा सकता है जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसके लिए। या फिर इसके अलावा अभ्यम में जो स्टार्टअप है वो ये भी है कि वायलेंस के अलावा जो लोग, जो वुमेन्स आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, उन लोगों को भी गाइड किया जाता है, उन्हें भी बताया जाता है कि उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनके क्या क्या प्रोग्राम हो सकते हैं और वो क्या क्या काम कर सकती हैं। ठीक है, ये सब सिर्फ उनकी प्रोग्रेस के लिए किया जाता है ताकि आज के डेट में वुमेन्स भी बराबर से मेन का साथ दे सके। क्लियर? Just by making a call, women court have been set up so that poor women get justice easily, and women welfare centers have been set up to solve social, legal और employment related problems of a woman। क्लियर हो गई ये पॉइंट? उसमें उन्होंने कहा है कि वुमेन्स के लिए उनकी जस्टिस के लिए, जो पुअर वुमेन्स होती हैं, गरीब लोग जो होते हैं, उसमें गरीब लेडीज जो होती हैं, उनके लिए वुमेन कोर्ट भी खोला गया है। और वुमेन कोर्ट में क्या है, सिर्फ इसलिए जिससे उनको इजीली उनको जस्टिस मिल सके। और वुमेन वेलफेयर सेंटर्स भी खोले गए हैं जिसमें अगर उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू सोशल, रिलेटेड टू लीगल और रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो भी उनके साथ में प्रॉब्लम्स होती है उन सबको सॉल्व करने के लिए भी वुमेन्स वेलफेयर सेंटर्स को खोले गए हैं। Government has become vigilant to provide protection to women against physical, mental और sexual exploitation। ये सब गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए किया है, ये जितने भी कोर्ट्स खोले गए हैं, जितने भी सेंटर्स खोले गए हैं, वेलफेयर सेंटर्स खोले गए हैं, ये सिर्फ वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए खोले गए हैं, जिससे वुमेन्स को अगर किसी भी प्रकार का रिलेटेड फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो या मेंटल उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा हो या सेक्सुअल कोई एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा हो, उसके रिगार्डिंग उन्हें जस्टिस मिल सके, उन्हें गाइड किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 166।
By passing a law in the parliament, working women have been given protection against sexual harassment in government office, private business or as a maid. आप सभी को पता है कि जो पार्लियामेंट में ये लॉ पास हो चुका है कि जो भी वर्किंग वुमेन है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, गवर्नमेंट फील्ड हो, प्राइवेट फील्ड हो या बिजनेसमैन वुमेन हो या किस छोटे लेवल पे लाइक मेड वगैरह हो, उन सभी के लिए ये पार्लियामेंट में एक लॉ पास कर दिया गया है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या मेंटली होता है तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉ पास कर दिया है कि अगर कुछ भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम होती है तो अभी हमें 181 पे कॉल करें या फिर ये वुमेन्स कोर्ट वगैरह में अपने जस्टिस के लिए केस फाइल करें। क्लियर? ओके, स्टेप टेकन टू ये एक्सप्लॉयटेशन के लिए हमने पढ़ा कि जो भी वुमेन्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है उस सब के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या क्या मदद की है, क्या क्या हेल्प किया और क्या क्या प्रोग्राम्स और प्लान्स बनाए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है वेरियस स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी टू वुमेन। आप लोगों का टाइम हो चुका है बेटा, मुझे अटेंडेंस भी लेनी है, 8:55 हो चुके हैं। थैंक यू हर्ष, आज ऑनलाइन प्लस वीडियो ऑन रखने के लिए। कुछ रिप्लाई नहीं। चलो ठीक है, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम होता है तो ये कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? हर्ष? यस मैम। हेजल? प्रेजेंट मैम। हिरल? प्रेजेंट मैम। काव्यांजलि? प्रेजेंट मैम। स्टेफी? प्रेजेंट मैम। ऋतिका? प्रेजेंट मैम। वेरी गुड। चलिए, अभी मेरे पास मैसेज नहीं आया है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात गवर्नमेंट हैज सेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन 2001 फॉर सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ वुमेन्स। गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत से वुमेन्स के लिए और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे डिपार्टमेंट खोले हैं, कुछ ऐसे प्लान्स बनाए हैं उस डिपार्टमेंट में 2001 में, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल प्रोग्रेस की जा सके वुमेन्स की प्लस चिल्ड्रंस की और चाइल्ड की। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट हैज एम्फेसाइज्ड ऑन वुमेन empowerment by stressing on 3 aspects of development of women's versus educational empowerment, women health, women safety for uplifting women of poor and common families and women of rural areas। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ने जो ये डिपार्टमेंट बनाया है उसका मेन 3 जो टॉपिक्स है, मेन 3 है, 3 टॉपिक्स पर डिस्कस किया गया है और 3 एस्पेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने रखे हैं और उसके रिगार्डिंग ही उन्होंने जो भी प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाए हैं वो है एजुकेशनल एम्पावरमेंट यानी वुमेन्स की एजुकेशन बढ़ाने के लिए, वुमेन्स की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए और लास्ट है वुमेन्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए। जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिर चाहे वो कॉमन वुमेन्स हो, कॉमन फैमिली से रिलेटेड हो, पुअर फैमिली से रिलेटेड हो या रूरल एरियाज में रहने वाली कोई भी वुमेन हो। ठीक है, तो उन्होंने ये 3 टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस स्कीम्स इन वुमेन सेंटर जेंडर बजट। इसलिए पार्लियामेंट में ये जो 3 टॉपिक पर मेन फोकस किया गया, उसके लिए बहुत सारे इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वुमेन सेंटर्स खोले गए हैं। क्लियर? वुमेन सेंटर जेंडर बजट्स, इसमें हम 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, कल पढ़ते हैं बाकी का। ओके, तो ये कल पढ़ेंगे एंड चैप्टर भी कल फिनिश करेंगे। ओके, चलिए, क्लियर हुआ अभी तक का चैप्टर? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस मैम। एंड ये